नमस्ते दोस्तों, आपका आप ही के चैनल टीडी एनालिसिस यानी टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस में स्वागत है। आज रहेगा हमारा वीकली एनालिसिस, जहाँ पे हम निफ्टी, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, मारुति और जनरल स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट कहाँ पे, जहाँ पे हम एसपीएक्स देखेंगे। तो मार्केट अपडेट्स अगर आए यहाँ पे, तो यूएस का जो स्टिमुलस है वो अभी तक पेंडिंग है। इंडिया चाइना का अभी तक बॉर्डर टेंशन चालू है। सो ये दो नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए है। अगर पॉजिटिव न्यूज के बारे में जाएंगे तो ऑटो सेल जो है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट डबल के ऊपर हो गया है। फेड रेट अभी तक 0 है। सो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो अभी तक चालू है, पर फेड ने जो मनी प्रिंटिंग बंद किया है वो अभी तक बंद है। उसके बारे में आगे ये दोनों पार्टीज इलेक्शन के चलते कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही, इसलिए मनी प्रिंटिंग, मनी फ्लो और स्टिमुलस ये दोनों चीजें बंद है। एजीआर का जो है तो उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया। कंपनीज के पास 10 साल है पूरा पैसा चुकाने के लिए, और मोराटोरियम का जो डिसीजन है वो अभी तक यानी 6 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक पेंडिंग है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, पिछला जो वीकली एनालिसिस वीडियो था वहां पे हमने कहा था कि निफ्टी के लेवल्स क्या क्या रहेंगे। चलो उसे देखते हैं पहले। ये रहा। सो निफ्टी हमने अगर नियरेस्ट पॉइंट देखे तो 1148458 और 11350 का सपोर्ट बताया था। सो अगर हम चार्ट में देखें तो देखिए एग्जैक्टली आपका हाई 11452 है, और यहाँ पे 11350 ने आपको सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के निफ्टी के, इस वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो एक अराउंड अभी जो लग रहा है मार्केट के करंट कंडीशन के अनुसार एक 320 के आसपास सपोर्ट रह सकता है। ये फिबोनाची लाइन जो है वो वहां पे हम जब अप ट्रेंडिंग मार्केट में थे तो 320 के आसपास हमने एक सपोर्ट कहा था। फिर एक यहाँ पे आएगा काफी, ये 1110 1111 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तीसरा सपोर्ट जो है वो एक थोड़ा सा जोन टाइप में रहेगा, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल फिगर रहता है 11,000 पर, 11,000 और 11,970 इसके बीच में कहीं तो ये एक सपोर्ट दे सकता है। तो हम एक अराउंड 10,997 का एक सपोर्ट मान के चले। तीसरा आता है इसके बेस में, सी हम जो कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं वो हिस्टोरिकल प्राइस के बेसिस पे रहता है, ये कुछ हम अपने मन का नहीं निकालते। ठीक है, और तीसरा अगर मार्केट मेजरली क्रैश होता है तो एक यहाँ पे आएगा 10,555 के आसपास। ठीक है, अब इसका अपसाइड देखते हैं। तो अगर अपसाइड देखा जाए तो जैसे हमने पहले कहा था, एक तो 450 तो रहेगा, 11450 तो रहेगा, उसके बारे में कुछ टेंशन नहीं है। एक अराउंड 11530 के आसपास, दूसरा इसके टॉप पे, और तीसरा रिसेंट हाई जो बनाया है एक उससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, क्योंकि कैसा है विक्स अभी मार्केट वोलेटाइल बहुत है। सो ये 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे पुश मार ही देता है। सो ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब आगे बढ़ते हैं रिलायंस की तरफ। सो रिलायंस जैसे हमने कहा था पिछले वीक
साइडवेज है। उसके लेवल जो हमने दिए थे, ये देखिए लेवल जो हमने दिए थे, सपोर्ट आपको 2100 और 2070 का बताया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए 2072 का लो लेके रिलायंस कल के पूरी रैली में रह चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2060 का सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट एक 5-10 पॉइंट यहाँ वहाँ। ये आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट था, यहाँ से आप अपवर्ड ट्रेंड ले सकते थे। ठीक है, सो बढ़ते हैं रिलायंस की लेवल्स की तरफ। रिलायंस का लेवल जो है वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, पर इसमें हम कुछ आपको अपर साइड और लोअर साइड करेक्शंस हम बता देंगे। सो अगर सपोर्ट में अगर जाएंगे तो हमने 2000 का तो एक लेवल आपको बता दिया था। उसके बाद आता है, अगर मार्केट बहुत ही गिरता है तो एक ये जोन 1809 के आसपास, और अगर उससे भी नीचे मार्केट गिरा, यार किसको पता है, तो एक अराउंड 1695 के आसपास मार्केट आके रुक सकता है। तो ये हमने आपको सपोर्ट बता दिए, रेजिस्टेंस वही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके निफ्टी के लेवल्स और ये रिलायंस के। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक मारुति हमने एक नया स्टॉक लिया क्योंकि ऑटो सेल बम्पर था, सो इस कारण हमने मारुति का भी स्टॉक इंक्लूड किया है। सो अगर इसका सपोर्ट देखेंगे तो वो एक इस लेवल पे आएगा 7166 के आसपास। दूसरा अगर सपोर्ट देखे तो ये रहा आपका 7020। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लेवल के आसपास कहीं तो रहना चाहिए। सो अगर आप इसे जोन कहेंगे तो जोन भी कह सकते हैं, पर 75 पॉइंट्स है, इसलिए मैं 75 पॉइंट्स की चीज को जोन नहीं कहूंगा। अगला लेवल आता है अगेन 100 पॉइंट्स नीचे, अराउंड ये लेवल पे, और आखिरी वो ये रहा। सो ये रहे आपके सपोर्ट, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट जो हाई बना था वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, सो 7320। अभी इसके ऊपर अभी तो यहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल चार्ट्स में जाएंगे। मार्केट इस लेवल के ऊपर कब था, ठीक है। देखिए अभी हमने जो किए थे वो करंट चार्ट को एनालाइज करके लिए थे हमने, जो सपोर्ट दिए थे आपको। यहाँ पे देखिए बराबर उन्हीं लेवल्स पे मार्केट पहले भी चल चुका है, एकदम आराम से मक्खन की तरह। ठीक है, तो हम आते हैं पहले रेजिस्टेंस की तरफ। सो 7320 तो हमने आपको बताया था। दूसरा 7420, 7420, और अगर हाई पकड़ना है आखिरी रेजिस्टेंस, सो वो 7530 के आसपास 30 है, उसके आसपास रह सकता है। ठीक है, सो ये रहे आपके मारुति के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। बढ़ते हैं पिछले वीक के, और इस वीक में भी इंक्लूड हुए अदानी एंटरप्राइज में। तो इसका
यहाँ पे एंट्री करेंगे अदानी एंटरप्राइज। सो अदानी एंटरप्राइज एक ही जोन में पिछले वीक भी था, ये वीक भी है। अगर उसका डेटा देखेंगे तो हमने कहा था 280, 261 और 320। सो 280 के आसपास ही अभी खड़ा है। यहाँ पे देखो 280 का सपोर्ट लिया, 280 का सपोर्ट लिया, 320 का यहाँ पे हाई, पहले हाई था, ये नहीं लिया, ठीक है। और 260 बोला था तो उतना नीचे गया भी नहीं है वो। यहाँ पे देखिए 280 का कितनी अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस करके ऐड किया, नीचे गया, वापस से ऊपर आया। जैसे ही 280 तोड़ा उसने, दो बढ़िया से कैंडल हाई में लगा दिया उसने, ठीक है। सो अगर इसका करंट लेवल्स देखेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, हम उन्हें इसी लेवल पे रखेंगे जिस लेवल पे पिछले हफ्ते था। इसका अगर थोड़ा सा नीचे अगर आपको लगे कि ये टूट सकता है तो ये लेवल तो हमने आपको पहले ही दे दी है, 245 के लेवल, ठीक है। थोड़ा अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ जाते हैं। अगर हम S&P 500 देखें तो S&P 500 में ये एक मस्त ट्रेंड लाइन थी जो कल के परसों के फ्राइडे के सेशन में टूट गई है, पर उसने ये लास्ट हाई का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को नहीं तोड़ा। तो अभी तक मार्केट में अगर ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो हमारा मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव रह चुका है, पर जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब मार्केट नीचे आना चालू होगा। अगर यहाँ पे एक वेज फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे, सो ये टॉप से लेके अगर ये टॉप हमने ज्वाइन किया, सो एक डिविएशन हमें नजर आता है, डाइवर्जेंस, ये देखिए हायर टॉप मार रहा है और यहाँ पे लोअर टॉप लगा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप मार्केट देखें तो MACD बियरिश मोमेंटम दर्शा रहा है, पर हम अभी तक मार्केट में स्लाइटली बुलिश रहेंगे जब तक MACD 0 के नीचे ना आए। ये क्या है वो आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास की सीरीज में आप जानेंगे। तो आज आखिरी दिन है, पर अगले मंथ हम वापस आएंगे और कुछ नए स्ट्रेटेजीज के साथ, ठीक है। सो एक और चीज है यहाँ पे गोल्ड का, अगर आप देखें सो हमने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी गोल्ड के बारे में, गोल्ड प्रॉपर उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, पर चूंकि डॉलर नीचे गिरा है, रुपी स्ट्रांग हुआ है, तो इंडियन गोल्ड मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे आ गया। तो अगर इंडियन गोल्ड मार्केट का अगर हम कंसिडर करेंगे तो 5500 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखें इंडियन गोल्ड मार्केट हो या US गोल्ड मार्केट हो, दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गए हैं। निफ्टी बोले या SPX बोले, दोनों नेगेटिव दर्शा रहे हैं। सो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो ये एक डाउनवर्ड बियरिश साइकिल शुरू कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि निफ्टी गिरेगा तो उसका हम पहले फिबोनाची की रिट्रेसमेंट यूज करके उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करता हूँ, ये बॉटम से लेके ये टॉप, ठीक है ना। सो ये क्या बता रहा है, 0.236% जो है वो 10,783 के आसपास आ रहा है। तो हमने 10,780 का एक सपोर्ट पहले से ही दिया है। सो मार्केट का ये रहा वीकली सिनेरियो।
ये रिलायंस के लेवल, ये अदानी एंटरप्राइज के लेवल सेम है, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। ये मारुति के लेवल। सो आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे बढ़िया जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।